Very good morning, students. 3-point charges Q1, Q2, Q3 are located in XY plane at these points. Q1 and Q3 are identical and Q2 is positive. What will be the nature and value of Q1 so that potential energy of the system is zero? तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो पहले देख लेते हैं. ये अगर हमारी एक्स एक्सिस है तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है. ठीक है. अब ये यहाँ पे 0,0 पे कौन सा चार्ज बैठा हुआ है? Q2 बैठा हुआ है एट 0,0. Q3 पे हमारा कौन सा चार्ज बैठा हुआ है? D,0 पे. और ये यहाँ पे बैठा हुआ है हमारा Q3 और यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है हमारा Q1 विच इज -D,0. ठीक है. ये पॉइंट है -D,0, ये पॉइंट है 0,0 और ये वाला जो पॉइंट है वो है D,0. मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हो गई आपकी D, इसके बीच की दूरी हो गई आपकी D और यहाँ से यहाँ तक की आपकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2D है ना. D + D दैट इज 2D. दीज आर साइन सेंसिटिव. ओके. अब उन्होंने बोला है कि Q1 एंड Q3 आर आइडेंटिकल. जो भी Q1 Q3 आप आइडेंटिकल है तो मैं Q1 इज इक्वल टू Q3 को मान लेती हूँ. लेट्स से Q मे बी नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो और होना भी चाहिए, लेकिन वो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा. ठीक है. लेट्स से मैंने अभी Q एज्यूम कर लिया है और ये Q2 तो है ही पॉजिटिव. Q2 उन्होंने बोला है पॉजिटिव नेचर का. ठीक है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है. तो 1 2 यानी 1 ये और 2 ये इसकी वजह से प्लस 1 2 एंड 2 1 3 यानी 1 और 3 1 के 2 से एनर्जी, 1 की 3 से एनर्जी, तभी तो सिस्टम बनेगा. और 2 है ना, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है. ये सिस्टम यहाँ पे है तो है क्यों? क्योंकि इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, इक्विलिब्रियम में है. तो ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पे, ये आपस में, तो सबके फोर्स इक्विलिब्रियम में, मतलब जो एनर्जी अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी तो ऑफकोर्स ये यहाँ पे क्यों रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे. तो एनर्जी अगर जीरो करनी है तो Q1 Q3 ऐसा कितना चार्जेस हो कि पूरी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए और सिस्टम ऐसा कि ऐसा ही यहीं के यहीं बना रहे. ठीक है. तो चलिए 1 का मतलब K, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा K. अब 1 का मतलब 1 पे कौन सा चार्ज है, तो मैंने अभी इसको Q नाम दिया क्योंकि Q1 Q3 यहाँ पे आप लिख लीजिए ये Q है और ये भी मैंने इसको Q के बराबर कर दिया है. ठीक है. अब 2 पे चार्ज कौन सा है? 2 पे चार्ज है Q2. ठीक है. डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज D. 1 और 3 के बीच में कौन सा चार्ज है? तो 1 पे चार्ज है Q और 3 पे चार्ज भी है Q. ठीक है. डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का दैट इज 2D प्लस K. अब 2 पे चार्ज कौन सा है? Q2 और 3 पे चार्ज कौन सा है? ये 3, तो इस पे भी 3 और डिस्टेंस कितना है इनके बीच का? D. अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट K Q Q2 प्लस, अच्छा ये K Q2 Q है, ये भी K Q2, तो इसको 2Q K Q2 नाम दे दूं, है ना. ये और ये सेम है, आइडेंटिकल है, तो 1 + 1 2 नाम दे दिया. अब इसको हम कर देते हैं KQ² अपॉन 2D और सिस्टम की टोटल एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर. थोड़ा सा शफलिंग इधर उधर कर लेते हैं. तो KQ² अपॉन 2D इज इक्वल्स टू 2KQ Q2 अपॉन D. ये D से D गया, K से K गया, Q से Q गया. सो वी आर लेफ्ट विथ, ये वाला 2 इधर चला जाएगा तो Q की वैल्यू जो आ जाएगी चार्ज की, ये नेगेटिव को भी इधर ट्रांसफर कर दीजिए. तो 2 2s 4 Q2, मतलब जो Q1 और Q किसके बराबर था हमारा? Q1 इज इक्वल टू Q3 के बराबर. और इसका मतलब ये Q1 और Q2 पे चार्ज कितना होना चाहिए? दैट विल बी इक्वल्स टू -4Q के बराबर. इस Q2 का 4 गुना होना चाहिए, वो भी नेगेटिव, तब जाके सिस्टम कैसा होगा? इक्विलिब्रियम में होगा. ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.